महात्मा भरत पहुंच गए माता भद्रकाली के मंदिर पर। राजा मंदिर में अंदर चला गया और महात्मा जी बाहर, सेवक बाहर। पशु जगह का शोधन करता है, आप लोगों ने देखा होगा। हाँ, उसने जैसे जगह का शोधन किया, नाक से करता है। आप लोगों से एक बात पूछ रहा हूं, अच्छा ये बताओ, पशु भोजन किससे करता है? सबसे पहले किससे करता है? नाक से। और हम और आप किससे करते हैं सबसे पहले? आंख से। पहले देखते हैं फिर खाते हैं, और पशु पहले सूंघता है तब खाता है। ठीक है, अब समझ में आ गया। मां ने कह दिया भोजन करो, तो क्या कहते? हमें रोटी की भूख नहीं लगी, रोटी की नहीं लगी। काय की लगी? रसगुल्लन की। भूख भी अलग अलग होती है, बोलो होती है कि नहीं है? वहीं पहुंचना जहां हम संतों को ले जा रहे हैं। भूख सबको लगती है, पर किसी किसी को भूख देखने से लगती है। विद्युत जन तो समझ ही गए होंगे। हमने सुंदरता को देखा नहीं कि भूख लगी नहीं। वैसे भूख है नहीं। अगर पेट फाड़ दिया जाए, ऑपरेशन पेट का कर दिया जाए कि भूख लगी भूख लगी, सही बोलो, पूरे पेट में कहीं भूख लगी दिखाई देगी? विद्वानों से कह रहा हूं, ये भूख इच्छा की भूख लगती है, वैसे भूख लगी नहीं है। अगर किसी को सुंदर देखा, सही बोलो, भूख लगी कि नहीं लगी? अगर किसी का धन देख लिया, बोलो धन की भूख लगी कि नहीं लगी? लग आई। अब कैसे मिटेगी? घर में सब लोग कहते हैं रोटी खा लो, रोटी सब्जी। वो कहते नहीं, रोटी सब्जी की भूख ही नहीं लगी, तो काय की लगी है? रसगुल्लन की। सो कहां से लग गई है? परीक्षित के यहां बने थे, देख लिए जब से रसगुल्ले की भूख लगी। लगती है कि नहीं? अब तो समझ में आ गया होगा, ये है वासना। अगर वृत्ति में बसा लिया तो वो भूख मिटने वाली नहीं है। इसलिए एक उदाहरण आप लोगों ने सुना होगा कि लोमड़ी ने जब अंगूर नहीं पाए तो उसने फिर क्या बता दिए? हाँ, खट्टे। अब समझ लेना, इसलिए इच्छा की भूख को शांत कर। अगर नहीं करोगे तो ये भूख कभी भी मिटने वाली नहीं है। महात्मा भरत बाहर बैठे थे, पशु ने आज पृथ्वी का शोधन किया। उसने कहा ये जगह हमारी नहीं है। एक पशु भी विचार करता है कि ये जगह हमारी नहीं है। मैं आज के मनुष्य से पूछ रहा हूं कि हम आप खेत पर जाते हैं, मकान बनवाते हैं, तो सही बोलो क्या करते हैं? एक बीता बढ़ जाए उसी तरह, लेकिन कम ना हो, कम ना हो। ये भूख लगी है। मानिए अब दूसरे का कुछ मिल जाए, एक बीता मिल जाए, एक हाथ मिल जाए, एक मकान मिल जाए, उसमें तो लालच करते हैं। और भगवान ने इतना बड़ा महल दिया, उसमें शांति नहीं है। ये भूख लगी ही रही। पशु ने चक्कर लगाया, जब सूंघ लिया धरती को, ये मेरी नहीं है,
तो चक्कर लगाया, उसने रस्सी में ऐंठ भर दी, झटका मारा, रस्सी टूट गई, पशु भाग गया जिसकी बलि चढ़ी थी। सेवक जागा, दौड़ के गया, महाराज राजा रघुगढ़ की जय हो। कहो मंत्री, जिस पशु की भेंट चढ़ानी थी वो तो भाग गया। राजा रघुगढ़ ने कहा, पागल कहीं के, पशु भाग गया तो भाग जाने दो, महात्मा जी तो नहीं भाग गए। चलो महात्मा जी की भेंट चढ़ा। महात्मा जल भरत को बढ़िया तिलक लगा दिया, माला पहना दी। बोलो ऐसे ही करते हैं मुराद की नहीं, उसका तिलक कर दिया, माला पहना दी, पहले पूजा कर दी और बाद में तलवार उठाई। माता भद्रकाली के मंदिर में सामने महात्मा भरत खड़े थे। राजा रघुगढ़ ने कहा, आज तुम्हारी बलि चढ़ जाएगी, बोलो अंतिम इच्छा क्या है। महात्मा भरत ने कहा, संतों से ये व्यवहार, सेवा भी करवा ली, पालकी कंधे पे रखा दी, भार कंधे पर रख दिया, अब कंधे से भी शांति नहीं मिली, अब सीधा सर ही काटा जाएगा। बोलो ना।